सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सबों में श्रेष्ठ, सबका मंगल करने वाली, शिव की अर्धांगिनी, सभी की इच्छाओं को पूर्ण करने वाली ऐसी माँ भगवती को मैं नमस्कार करती हूँ। मैं दीदी पूनम आप लोगों के सामने माता वैष्णो देवी की आगे की कहानी लेकर आई हूँ। पिछली बार आपने सुना था श्रीधर के घर भंडारा होता है और भैरवनाथ मांस मदिरा खाना चाहता है। माता रानी ने यह कहकर मना कर दिया कि वैष्णव भंडारा है और अंतर ध्यान हो गई। भैरवनाथ उसके बाद माता रानी को खोज में चल पड़ा कि वे कौन सी शक्ति है। 9 महीने तक पागलों की तरह खोजता रहा। अंत में उसे एक गुफा दिखाई दी। उस गुफा के अंदर 9 महीने से माता रानी तपस्या कर रही थी। बाहर एक तपस्वी था। उससे भैरवनाथ ने पूछा कि तुमने किसी कन्या को देखा है? भैरवनाथ ने कहा, यहाँ तो महामाया का वास है, कन्या कहाँ? भैरवनाथ फिर भी नहीं माना। वो गुफा के अंदर घुसने लगा। माता रानी दूसरे तरफ से त्रिशूल से रास्ता बनाकर निकल गईं और आगे की ओर जाने लगी। भैरवनाथ फिर पीछे चढ़ने लगा। माता रानी अंतर ध्यान हो गई। भैरवनाथ थोड़ी दूर चढ़ने के बाद एक कन्या को देखा, जिसके आगे आगे एक लांगुर वीर झंडा लेकर चल रहे थे। कन्या ने अपनी तीर से पत्थर से पानी निकाल दिया। भैरवनाथ को शक हो गया, यही कन्या है। वो फिर उसके पीछे दौड़कर पकड़ना चाहा। कन्या फिर अंतर ध्यान हो गई और वो आगे ऊपर के पर्वत में दिखाई देने लगी। ऊपर की चोटी में खड़ी हंस रही थी कन्या। भैरवनाथ फिर पकड़ना चाहा। कन्या वहां से भी अंतर ध्यान हो गई। ये माता तो लीला कर रही थी, ये माँ की लीला थी। भैरवनाथ वहां पहुंचकर एक गुफा के बाहर देखा कि एक लांगुर वीर पहरा दे रहा है। उसे शक हो गया, इसी के अंदर माता रानी है। फिर वो उसके साथ युद्ध करने लगा। गदा युद्ध हुआ। अंत में वो लांगुर वीर हारने लगा। तब माता रानी, जगत माता सब कुछ देख रही थी। वो बाहर आ गई और चंडी रूप में उन्होंने आकर भैरवनाथ का वध कर दिया। भैरवनाथ का सिर दूर जाकर गिरा। उसे भैरव घाटी कहा जाता है। भैरवनाथ की चेतना लुप्त नहीं हुई थी। वो तो सिद्ध पुरुष था। उन्होंने माता रानी से बहुत क्षमा याचना की, आराधना की, माता रानी मुझे क्षमा कर दो। माता रानी ने उन्हें क्षमा कर दिया और वरदान भी दिया कि जो भी भक्त मेरी पूजा आराधना करने आएगा, मेरे दर्शन करने आएगा, वो तुम्हारा दर्शन अवश्य करेगा, नहीं तो उसकी यात्रा अधूरी मानी जाएगी। आज भी जितने भी भक्त जाते हैं, माता रानी का दर्शन करने के बाद भैरवनाथ का दर्शन जरूर करते हैं। उधर श्रीधर भी बहुत परेशान था, माता रानी कहाँ है। माता रानी ने एक दिन सपने में उन्हें अपने पिंडी रूप का दर्शन कराया। वो माता रानी की खोज में पीछे पीछे श्रीधर चढ़ने लगा। त्रिकुट पर्वत के ऊपर गया। वहां उन्होंने गुफा में पिंडी रूप में माता रानी को देखा। वो समझ गया कि माता यहीं पे है। वो पूजा अर्चना शुरू कर दिया। माता के आशीर्वाद से उन्हें 4 पुत्र हुए और माता रानी ने आशीर्वाद दिया कि युगों युगों तक तुम्हारा ही वंशज मेरी सेवा, मेरी आराधना करता रहेगा। आज भी श्रीधर का ही वंशज वहाँ सेवा आराधना करता है माता रानी का। लोग जाते हैं, लाखों भक्त जाते हैं, रोते रोते जाते हैं, हंसते हंसते आते हैं। ये माता का प्रताप है वहाँ पे। इस तरह माँ वैष्णो देवी की कहानी समाप्त हुई। आगे मैं फिर माता रानी की कोई दूसरी कहानी लेकर आऊंगी। अब तो नवरात्रा भी शुरू हो गया है। सभी को हैप्पी नवरात्रि। सभी को जय माता दी।